वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लर्नर्स, आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ जो कि है परसेंटेज। इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी देखे होंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसके फॉर्मूले से। बहुत सारे बच्चों को इसके फॉर्मूले में डाउट होता है कि कभी, क्योंकि अगर परसेंटेज की बात करें इसमें दो ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके रिगार्डिंग पेपर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इनमें इन दो टॉपिक से दो जो टाइप्स है इसकी, उससे ही ज्यादा सम्स आते हैं। वो है इंक्रीज परसेंटेज और वो है डिक्रीज परसेंटेज। ये दो टाइप्स हैं। क्लियर? अगर इनकी बात करें फॉर्मूले के, इंक्रीज परसेंटेज, तो पहली है इंक्रीज परसेंटेज। इसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। हम विद एग्जांपल भी समझेंगे कि ये क्या होता है। तो इसमें क्या है, इंक्रीज वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, वो समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालनी होती है इंक्रीज वैल्यू। इंक्रीज वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमें क्या करना होता है, न्यू वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करना होता है और हमें मिल जाती है इंक्रीज वैल्यू। फिर हम इंक्रीज वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ और हमें मिल जाती है इंक्रीज परसेंटेज। क्लियर? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला कभी भी अगर हम इंक्रीज परसेंटेज करते हैं या फिर डिक्रीज परसेंटेज करते हैं, दोनों में क्या होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में नीचे ओरिजिनल वैल्यू ही रहता है। अब ये ओरिजिनल वैल्यू का क्या मतलब है, इंक्रीज का तो फॉर्मूला हमने कर लिया कि इंक्रीज वैल्यू क्या होती है, हमारे पास न्यू वैल्यू जो आती है उसमें से जब हम ओरिजिनल वैल्यू माइनस कर देते हैं वो इंक्रीज वैल्यू होती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, उसके थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक आर्टिकल है, हमारे पास उसका ओल्ड प्राइस दिया है। ओल्ड प्राइस का मतलब क्या है, ओल्ड प्राइस यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, ओरिजिनल वैल्यू को। मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10,000 है, ओल्ड वैल्यू जिसे हम बोल रहे हैं। मतलब किसी भी अगर आर्टिकल की हमें ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, ओल्ड पुराना प्राइस दिया गया है और उसमें चेंज बताया गया है कि अभी चेंज हुआ है प्राइस में। अब चेंज से पता चलता है कि हमें चेंज से पता चलता है कि चेंज कितना हुआ। अगर चेंज 15,000 हुआ मतलब प्राइस में क्या हुआ, इंक्रीज आया, साफ साफ दिख रहा है ना। ओरिजिनल वैल्यू हमारी 10,000 थी, अब न्यू प्राइस कितना हो गया 15,000। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि प्राइस में इंक्रीज हुआ। हम क्या निकालते हैं, अगर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज वैल्यू निकालते हैं। अगर प्राइस में डिक्रीज हुआ होता, अगर न्यू प्राइस में डिक्रीज हुआ होता तो हम डिक्रीज वैल्यू निकालते। क्लियर? ऑटोमेटिकली इंक्रीज वैल्यू क्या हो जाएगी, 15,000 से हम 10,000 माइनस कर देंगे, मतलब न्यू वैल्यू से हम ओल्ड वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमें मिल जाता है इंक्रीज वैल्यू। अब इंक्रीज वैल्यू आते ही हम यहाँ पर इंक्रीज परसेंटेज निकालेंगे। तो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या रखना है, हमें डिनोमिनेटर में हमें रखना है ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो पुरानी ओल्ड वाली वैल्यू है हमें उसको रखना होता है, जो 10,000 हमने यहाँ पर लिखी है। क्लियर? एग्जाम्पल में आगे हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं जब, तो फॉर्मूला लगाकर परसेंटेज निकालते हैं इसकी। तो यहाँ पर कटिंग करके हमारे पास 50% हमारी इंक्रीज वैल्यू आ गई, इंक्रीज परसेंटेज पता चल गई। इसी तरीके से अगर दूसरी टाइप करते हैं वो होती है डिक्रीज परसेंटेज। अब डिक्रीज परसेंटेज भी सेम उसी तरीके से, बस हमेशा याद रखिएगा नीचे डिनोमिनेटर में चाहे हम इंक्रीज वैल्यू कर रहे हैं या डिक्रीज वैल्यू करते हैं, उसमें हमें डिनोमिनेटर में हमेशा नीचे ओरिजिनल वैल्यू रखनी होती है। अगर आपको ये चीज भूल जाती है, फॉर्मूला भी भूल जाता है, हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर हमने जो भी आया, अगर कम हो रही है प्राइस, अगर किसी भी चीज में प्राइस कम हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नीचे वाली हमेशा जो ज्यादा ऊपर वाली हम माइनस करके वैल्यू ला रहे हैं, नीचे में क्या होगा, ज्यादा वाली वैल्यू आएगी जो ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर हम डिक्रीज एग्जाम्पल देखते हैं, तो अगर एग्जाम्पल में हमें पता है कि न्यू वाली वैल्यू कम हुई होगी, डिक्रीज में ऑटोमेटिकली समझ आइए ना, डिक्रीज का मतलब कम हुआ, तो कम हुई तो इसका मतलब न्यू वैल्यू कम हुई होगी। तो ओल्ड वाली ज्यादा बड़ी है तो हमें ओल्ड, जब डिक्रीज कर रहे हैं तो नीचे बड़ी वैल्यू रखनी है, जब इंक्रीज वैल्यू कर रहे हैं, इंक्रीज परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में हमें छोटी वैल्यू रखनी है, क्योंकि छोटी जो है ओरिजिनल वैल्यू है। हमेशा याद रखिएगा कि ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जो बेसिक हमारा ओल्ड प्राइस है हमें वही डिनोमिनेटर में रखना है। क्लियर? ये था इसका फॉर्मूला। अब डिक्रीज वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो अब डिक्रीज वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है, ओरिजिनल वैल्यू जो बड़ी है उसमें से हम न्यू वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिक्रीज वैल्यू आ जाएगी। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें सेम है, बस मैंने यहाँ पर
ओल्ड वैल्यू जो मैंने न्यू के जगह पर पिछले एग्जांपल में रखी थी उसकी जगह पर मैंने ओल्ड रख दी। क्लियर? सो ना ओल्ड वैल्यू यहाँ पर मैंने रख दी 15,000। क्लियर? न्यू वैल्यू मेरे पास क्या है 10,000 जो कि डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज, इससे मैंने डिक्रीज वैल्यू निकाल ली, तो डिक्रीज वैल्यू निकालते ही मैं डिक्रीज परसेंटेज निकाल सकती हूँ। लेकिन अब अगर इसके आंसर में चेंज देखें, इंक्रीज में 50% हमारा आंसर आया था ना जब हमने निकाला था, इंक्रीज परसेंटेज हमें पता है 50% आई, उसमें हमारे पास ऊपर क्या था 5,000, नीचे हमारे पास क्या था 10,000 जो कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी। क्लियर? सो ओरिजिनल वैल्यू 10,000 थी, लेकिन अब इसमें ओरिजिनल वैल्यू है 15,000। क्लियर? सो इससे हमारे पास कटिंग करके क्या आया 100/3%, और यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? डिक्रीज परसेंटेज इतनी आई। क्लियर? तो ये था बेसिक इसका फॉर्मूला। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार आ चुका है। एसएससी एग्जाम की बात करें तो उसमें भी आ चुका है, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम उठाते तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बारी आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, इफ द साइज ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। नाउ वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन इज परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब चेंज कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ध्यान दीजिए तो कभी भी सीधा नहीं पूछा गया होगा आपसे इंक्रीज निकालिए या डिक्रीज निकालिए, कभी भी सीधा नहीं पूछा गया होगा। हमेशा वो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे चेंज निकालिए। हमें देखना है कि जो चेंज है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा, हमें क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन को समझकर करना है कि चेंज क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, हमें उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना होता है। क्लियर? सो अब हमें यहाँ पर ना तो कोई साइड दी गई है, तो इससे क्या होगा, हमें बोला गया इफ दिस साइड्स जो है स्क्वायर की अगर इंक्रीज हो रही है 40% से, तो एरिया में कितना चेंज आता है हमें ये निकालना है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास यहाँ पर साइड नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, लेट करना होगा साइड को। सो नाउ वी कैन लेट हियर एज साइड इज इक्वल टू ए। अगर मैं यहाँ पर साइड को ए लेट कर रही हूँ, तो इससे अब मुझे पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर, मुझे एरिया स्क्वायर का निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या है। क्लियर? सो यहाँ पर मैंने साइड को क्या कर लिया, लेट कर लिया ए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। सो साइड स्क्वायर यानी कि साइड को जब साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम साइड किसको लेट करें, ए को, तो एरिया कितना बन जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर। सो ये एरिया कौन सा आया, ये हम इनिशियल साइड को हमने लेट किया, ये हमने किसे लेट किया, इनिशियल जो पुरानी वाली, ओरिजिनल या ओरिजिनल लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इनिशियल या ओल्ड। क्लियर? कुछ भी लिख सकते हो आप। क्लियर? तो ये हमारी ओल्ड, ओरिजिनल, इनिशियल साइड है। इसी तरीके से हम यहाँ पर ओरिजिनल एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर। क्लियर? सो अब हमें निकालना क्या है, न्यू एरिया। न्यू एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है। अगर साइड में चेंज कितना हो रहा है, साइड इंक्रीज हो रही है बाय 40%। अब साइड इंक्रीज हो रही है बाय 40%, तो अब देखिए, अब पुरानी वाली साइड, वही परसेंटेज का फॉर्मूला जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी सीखा था, कि अगर साइड के ए स्क्वायर हमारे पास ओल्ड वाले गिवन है, जो ए है हमने जिसे लेट किया है, अगर ये अपने आप में 100% है, इंक्रीज हो रही है, अब न्यू में बोल रहे हैं कि अगर साइड 40% से इंक्रीज हो रही है, 40% से, अगर हमेशा याद रखिएगा, अगर बाय लगा हुआ है तो तब हम प्लस करते हैं, अगर 2 लगा होता ना इसकी जगह पर, अगर 2 होता तो कभी भी प्लस नहीं करते, उसमें हमें ऑटोमेटिकली जो फाइनल चेंज हुआ है वो दिया होता है। बाय और 2 में दोनों में फर्क होता है। क्लियर? सो बहुत ही एक एक वर्ड का सम में मीनिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हमेशा कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर? सो यहाँ पर हम आप 40% को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 140%। अब ये 140% किस पर लगाएंगे, इस ए पर लगाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यू साइड। सो लगाते हैं, न्यू साइड निकालते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट न्यू साइड। न्यू साइड किससे आ जाएगी, ए का हमें 140% निकालना है। सो ए का 140% निकाला तो ये कितना आ गया 1.4 ए। नाउ वी हैव द न्यू साइड आल्सो। अब हम क्या निकाल सकते हैं, न्यू एरिया। सो न्यू एरिया कितना आ जाएगा, न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर, न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या साइड स्क्वायर। सो साइड है हमारे पास 1.4 ए मल्टीप्लाई बाय 1.4 ए, तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है हमारे पास 1.3
96a square. Clear? So now we have the new area also. अब हमारे पास न्यू एरिया है, ओल्ड एरिया है. आप साफ साफ देख सकते हो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली. हमें यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि न्यू एरिया में इंक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंक्रीज्ड. इंक्रीज्ड वैल्यू पहले निकालेंगे. तो इंक्रीज्ड वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, न्यू वैल्यू या फिर न्यू एरिया. यहाँ पर न्यू एरिया माइनस कर देंगे ओल्ड एरिया. क्लियर? सो न्यू एरिया से हम ओल्ड एरिया माइनस कर देंगे. न्यू एरिया हमारे पास यहाँ पर कितना है, 1.96 ए स्क्वायर. ओल्ड एरिया कितना है, ए स्क्वायर. सो अगर इसके आगे कुछ नहीं लगा इसका मतलब क्या होता है, 1 ही होता है. सो 1.96 ए स्क्वायर से जब हम 1 ए स्क्वायर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 0.96 ए स्क्वायर. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ इंक्रीज्ड वैल्यू. इंक्रीज वैल्यू हमारे पास आ गई. तो अब हमें निकालना क्या, इंक्रीज परसेंटेज. सो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पीछे भी आपको समझाया. इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमेशा हमें ओरिजिनल वैल्यू यानी कि ओल्ड वैल्यू डिनोमिनेटर में रखनी होती है. अब ओरिजिनल वैल्यू ओल्ड वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर. तो यहाँ पर ए स्क्वायर मैंने लिख लिया. इंक्रीज वैल्यू कितनी है, 0.96 ए स्क्वायर. यहाँ पर मैंने ये रख दिया. मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 100, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट हियर परसेंटेज. कभी भी परसेंटेज निकालने तो मल्टीप्लाई बाय 100 जरूर करना है. अब यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर की कटिंग हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे 100 के साथ तो ये आ जाएगा 96%. सो हमें हमारा आंसर भी मिल गया. क्लियर? तो ये था हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन और यहाँ पर हमारा आंसर भी आ गया. क्लियर? सो होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा. ये हमने बेसिक क्वेश्चन किया इंक्रीज परसेंटेज का. इंक्रीज परसेंटेज का आगे भी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे. सो इससे हम अगर ऑप्शन से देखें, ऑप्शन 5 हमें हमारा आंसर मिल गया यहाँ पर. क्लियर? सो बाकी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे. क्लियर? सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी वे से आप अगर फॉर्मूले आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अगर आपको लेसन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन के साथ. थैंक यू.